पंचकुला में हरियाणा भाजपा का मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है। नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हुआ है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसे रिलीज किया है। सतीश पुनिया और मोहनलाल बड़ोली भी मौजूद रहे। पंचकुला, अंबाला और सोनीपत में चुनाव है। पार्टी में बहुत मन से, बहुत दिल से उनका स्वागत करते हैं। श्री मनोज सिंगला जी, प्रधान खाटू श्याम सेवा समिति कैथल, श्री सुरेंद्र मित्तल जी, प्रमुख समाज सेवी कैथल से भी मैं निवेदन करूंगा को लेकर बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, मैनिफेस्टो जारी किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद यहां कार्यक्रम में पहुंचे हैं, संकल्प पत्र जारी किया है। इसके साथ ही सतीश पुनिया भी यहां पर मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली बीजेपी के, वो भी यहां पर मौजूद हैं। पंचकुला, अंबाला और सोनीपत में यह चुनाव होना है, जिसको लेकर तैयारियां तेज हैं और इसी को लेकर बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं, बीजेपी के प्रभारी हैं सतीश पुनिया वो भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली भी मौजूद हैं। और इस बार शहरी विकास, बुनियादी सुविधाओं और जन कल्याण से जुड़े बड़े वादों पर फोकस रहने की संभावना जताई जा रही है। कई बीजेपी के बड़े नेता दिग्गज जो हैं हमेशा जिक्र करते नजर आए हैं, जिसमें शहरी विकास को लेकर बात की जाती है, जन कल्याण को लेकर बात की जाती है। और संकल्प पत्र आज बीजेपी ने इसी को लेकर यह जारी कर दिया है। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संकल्प पत्र को रिलीज किया है। बहुत ही सीनियर साथी गुलहा के रहने वाले श्री तरसेम सिंह सरपंच प्रभावत प्रभोत, श्री कश्मीर सिंह गुरु नानक नगर सरपंच प्रतिनिधि, श्री रामफल सरपंच गांव से। तो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहां पर पहुंचे हुए हैं। कार्यक्रम में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, जोरों से तैयारियां की जा रही हैं चुनाव की, लेकिन चाहे सुरक्षा व्यवस्था हो या अलग तरह से, जिस तरह से प्रचार है उसको लेकर भी अब तैयारियां तेज हो जाएंगी। नामांकन का बीते कल आखिरी दिन था, नामांकन वापस लेने का, और अब जो है चुनाव प्रचार में बीजेपी पूरी ताकत झोंकने वाली नजर आ रही है। इसी को लेकर संकल्प पत्र भी आज जारी कर दिया गया है। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कार्यक्रम में पहुंचे हैं। इसके साथ प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली भी कार्यक्रम में मौजूद है। मैनिफेस्टो जारी किया गया है, जिसे बीजेपी संकल्प पत्र कहती है, और उम्मीद की जा रही है कि इस बार जो संकल्प पत्र में संभावना रहेगी, फोकस रहेगा, वो ज्यादा से ज्यादा शहरी विकास पर रहेगा, बुनियादी सुविधाओं को लेकर रहेगा, जन कल्याण से जितने भी जन कल्याण के मुद्दे हैं उन पर बीजेपी फोकस करती नजर आएगी। कई बड़े चेहरे भी बीजेपी में चुनाव प्रचार करते अब नजर आएंगे, क्योंकि 3 जगहों पर ये चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर तैयारियां भी तेज हो चुकी हैं। और संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है, जिसमें बीजेपी बताएगी कि इस बार जो चुनाव है किस तरह का फोकस बीजेपी का इस बार इन चुनावों में रहेगा, किस तरह से लोगों के लिए बीजेपी काम करेगी, शहर में विकास के किन कार्यों पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। क्योंकि बहुत सारी जो है चीजें देखने को मिलती हैं चुनाव के समय, जो है वो वादे किए जाते हैं। संकल्प पत्र में जो वादे किए जाते हैं उन्हें पूरा करने पर बीजेपी कितना फोकस करती है वो भी नजर आएगा। तो वहीं भूपेंद्र हुड्डा ने कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा है, प्रदेश में बढ़ते अपराध पर चिंता जताई और इसके साथ ही सीएम सैनी के पंजाब से नशा तस्करों को भगाने वाले बयान पर भी पलटवार किया। आपको बता दें, सीएम सैनी ने कहा था कि अगर पंजाब में बीजेपी का कमल खिलता है तो नशा तस्कर पाकिस्तान भाग जाएंगे। इसी पर पलटवार करते वो नजर आए और उन्होंने कहा कि पहले हरियाणा से नशा तस्करों को भगाएं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, इसकी सलाह दी उन्हें। वहीं सरकार पर कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के भी आरोप लगाए हैं। हिसार छात्र महापंचायत पर हुड्डा ने तंज कसा और जेजेपी को भाजपा की टीम भी बताया है। तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, और नशा तस्करों को भगाने वाले बयान पर नसीहत देते हुए कहा है कि पहले हरियाणा से नशा तस्करों को भगाया जाए। एक तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं हरियाणा के कि पंजाब में अगर कमल खिलेगा तो सभी नशा तस्कर जो है वो पाकिस्तान भाग जाएंगे, इस पर क्या प्रतिक्रिया? अभी तो हरियाणा में आए हुए हैं, कल हरियाणा से तो भगा
छात्र हित महापंचायत हुई है दुष्यंत चौटाला के द्वारा, तो मामला आप कैसे देखते हैं? कौन सा मामला? दुष्यंत चौटाला और पुलिस बी टीम है बीजेपी। वो कहते हैं कांग्रेस बी टीम है जी बीजेपी की। जब क्रॉस वोटिंग हुई है तो वो कह रहे थे जी कांग्रेस, अबे चौटाला और वो उनने सपोर्ट किया था, बीजेपी गवर्नमेंट बनाने वाले तो वही थे। अब जिक्र पंचकुला का करेंगे, जहां महिला आक्रोश मसाल यात्रा के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वहां पहुंचे और सेक्टर 7 में रैली निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया, अपनी आवाज बुलंद की। कार्यक्रम में हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली और राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा भी मौजूद रहे। इस मौके पर कालका विधानसभा से विधायक शक्ति रानी शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष बंतो कटारिया और पूर्व मेयर उपेंद्र कौर भी नजर आए। वहीं कई भाजपा कार्यकर्ता भी इस रैली में शामिल हुए। रैली के दौरान महिलाओं में खासा उत्साह भी देखने को मिला और उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर एकजुटता दिखाई। उनका भी स्वागत करते हैं। पार्टी ने करके दिखा दिया। और ये जो महिलाओं के प्रति कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस की पार्टी ने महिलाओं के प्रति जो उन्होंने एक ऐसा व्यवहार दिखाया है जो लंबे समय से कांग्रेस उसको पूरा करने में रुचि नहीं दिखा रही है और उसको लेकर के पूरे देश में आज महिलाओं में जो रोष कांग्रेस के प्रति है कि लोकसभा के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब नारी शक्ति वंदन बिल लेकर के आते हैं तो विपक्ष का जो रवैया है वो दुर्भाग्यपूर्ण रवैया उनका है और उसे रोज और रोज आज पंचकुला में जो हमारी बहनों ने ये मिसाल जुलूस निकाला है, ये उनके कफन में एक चीज साबित होगा। कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, डीएमके, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के जो दलों ने महिलाओं का जो 33% के आरक्षण में जो लटकाने और भटकाने का जो काम किया है और उस बिल को पास नहीं होने दिया, मुझे विश्वास है कि देश की 65 करोड़ बहनें जिन्होंने महिलाओं के अधिकार को रोकने का काम किया है, लोकतंत्र में जब भी चुनाव आएंगे इन सब पार्टियों को सबक सिखाने का काम भारत की महिलाएं करेंगी और भारत की महिलाओं को ये अधिकार, मुझे पूरा भरोसा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है कि 2029 में महिलाओं को ये सम्मान मिलेगा, ये सम्मान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिलवाने का काम करें। तो उधर बहादुरगढ़ में निर्दलीय विधायक राजेश जून के बेटे सचिन जून के विवाह समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे और परिवार को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, भाजपा प्रभारी सतीश पुनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली सहित कई नेता मौजूद रहे। सेक्टर 9 में भव्य आयोजन किया गया, जहां मेहमानों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थी। मुख्यमंत्री का विधायक राजेश जून ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। सुरक्षा के मद्देनजर भी कार्यक्रम स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। जिक्र करेंगे सोनीपत के धनाना का, जहां धनाना आश्रम में हरियाणा के बीजेपी विधायक रणधीर पनिहार पहुंचे और यहां पहुंचकर जेल से छूटे संत रामपाल को दंडवत प्रणाम किया, उनके पैर छुए। इस दौरान का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें विधायक रामपाल के सामने हाथ जोड़कर खड़े नजर आ रहे हैं। विधायक ने बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए रामपाल का आभार जताया। वहीं रामपाल ने कहा कि वे मानवता की सेवा के लिए लगातार ऐसे ही कार्य करते रहेंगे। गौरतलब है कि देशद्रोह के मामले में जमानत मिलने के बाद रामपाल आश्रम में ही रहकर लोगों और राजनेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। अब अगली सुनवाई पर उसे कोर्ट में पेश होना होगा। आपने मानवता के नाते हमारी मदद बहुत है और मैं दिखावा तूने हाथों हाथ ही आके मुझको थाम लिया। ये आपका धन्यवाद करते हैं, हमारे को समय भी दिया। उस वक्त हमारे को और ही बहुत मदद करी। मेरी हर उलझन को तूने पल में अंधियारों में रास्ता रोशन
अंबाला नगर निगम चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। नगर निगम चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। दरअसल वार्ड 5 कांग्रेस उम्मीदवार अमन उप्पल जो है उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। कांग्रेस उम्मीदवार अमन उप्पल ने नामांकन से नाम वापस लिया और उसके बाद फिर बीजेपी में शामिल हो गए। उप्पल ने विधायक निर्मल सिंह पर दबाव का भी आरोप लगाया है, गंभीर इल्जाम लगाया है कि दबाव उन पर डाला जा रहा है। तो ये बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है, जहां नगर निगम चुनाव को लेकर पहले नामांकन किया गया था। वार्ड नंबर 5 से कांग्रेस उम्मीदवार अमन उप्पल खड़े हुए थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया और बीजेपी का दामन थाम लिया। तो वहीं नगर निगम चुनावों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। पंचकुला में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 5 इंटरस्टेट नाकों पर 24 घंटे सख्त नाकाबंदी है। 13 अप्रैल से धारा 163 लागू की गई है। लाइसेंस हथियार धारकों को हथियार जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। अवैध शराब और नशा और हथियारों पर सख्त निगरानी की गई है। पुलिस ने हेरोइन और चरस और शराब की भी बरामदगी की है, बड़ी बरामदगी की है। वहीं जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर पैदल गश्त बढ़ाई गई है, निगरानी बढ़ाई गई है। इतना नहीं, मतदान से पहले अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। के बॉर्डर्स हैं, चाहे चंडीगढ़ के साथ हो, चाहे पंजाब के साथ हो, चाहे हिमाचल के साथ हो, हमने इन सीमाओं पर अपनी 24 घंटे की नाकाबंदी दुरुस्त कर दी है। और हम समय समय पर पूरे शहर में भी हमारी सरप्राइज चेकिंग्स चलती हैं सुबह शाम, जिसमें हम एक नज़र रख रहे हैं कि अवैध शराब की या फिर नशे की या फिर किसी भी प्रकार के पैसों की या कोई भी ऐसी चीज़, ऐसी वस्तु की तस्करी जिससे इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस किया जाए, उस पर हम सख्ताई रखें और उस पर नज़र रखें। और मैं साथ ही बताना चाहूँगी, पिछले जब से आचार संहिता लागू हुई है, हमने काफ़ी मेजर सीजर्स करे हैं, चाहे वो NDPS के हों, चाहे हमने 4 आर्म्स एक्ट के भी पर्चे पकड़े हैं। और बाकी सभी जितने हमारे पुलिस स्टेशंस के यूनिट्स हैं और जितनी पुलिस पोस्ट हैं, थाने चौकियों की मैं बता रही हूँ, उनको भी सख्त निर्देश हैं कि जितने भी उनके इलाकों में ऐसे लोग हैं जो दबंगई कर सकते हैं, माहौल ख़राब कर सकते हैं, उनको भी बाउंड डाउन किया जा रहा है 107-50 की कार्रवाई।